सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो है फिर से थ्योरी ऑफ मशीन का जो है टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने चूज किया है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो आज हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स को जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में जो है सही से जो है समझ में नहीं आता है कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एक्चुअली किस तरीके से जो है वर्क करती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि प्लीज़ आप जो है मेरी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और कोई कमेंट अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जो है मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है जो मेरी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जिससे कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आगे जो आएंगे, लेटेस्ट लेक्चर जो मेरे आएंगे, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑलरेडी एडवांस में मिल जाएगी पहले, जिससे कि आप जब भी टाइम आपके पास हो तो आप जो है उन लेक्चर्स को जो है आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हाँ किसे कहते हैं। सबसे पहली बात है कि ये पता होना जरूरी है कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का मतलब है क्या। तो मैंने लिखा है इसमें पर द गियर विच मूव अपॉन एंड अराउंड द अदर गियर, द गियर विच मूव अपॉन एंड अराउंड द अदर गियर इज नोन एज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। मतलब एक गियर जो कि दूसरे गियर के अराउंड में जो है मूव करता है उसे हम कहते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का मैंने क्या यहाँ पर एक डायग्राम लिया हुआ है। मैंने इसमें एक बड़ा गियर लिया हुआ है और एक आपका एक छोटा गियर लिया हुआ है। तो आपका ये गियर बड़ा जो है आपका गियर है, छोटा पिनियन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिया जो बड़ा गियर है उसको मैंने गियर 1 लिया, जिसको हम सन गियर भी कह सकते हैं। और जो मेरा छोटा गियर जो मैंने उसको गियर 2 लिया है, जिसको हम जो है प्लैनेट गियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों गियर को जो है मैंने एक जो आर्म के थ्रू जो है मैंने इसको आपस में लिंक किया हुआ है। तो जिस डिवाइस से मैंने दोनों गियरों को आपस में जो है टीथों को मैच किया हुआ है या एक फिक्स पोजीशन पे रखा हुआ है, तो वो मैंने विद द हेल्प ऑफ द आर्म मैंने रखा है, जिसको हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज जो है या आर्म जो है उन दोनों गियर को एक पोजिशन पे जो है रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है, अगर हम सेंस ऑफ रोटेशन की बात करें, सेंस ऑफ रोटेशन में हम देखें कि हमारा जो हमारा सन गियर है या फिर हमारा जो बड़ा गियर है, अगर वो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जो हमारा अदर जो दूसरा गियर है वो हमारा जो है आपका जिसको मैं प्लैनेट गियर कह रहा हूँ वो उसके एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेगा। और जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको मैंने प्लस लिया हुआ है और जो एंटी क्लॉकवाइज उसको मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। तो जो बड़ा गियर जो है उसकी जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है, और जो मेरा जो प्लैनेट गियर है जो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसकी जो मैंने डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव लिया। तो ये मेरा सेंस ऑफ रोटेशन हुआ। ठीक है ना, तो अब इसमें एक मेन चीज ये है कि अगर मैं इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में अगर मैं खाली जो लिंकेज है मेरा जो मेरी आर्म है अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों गियर जो है एक ही पोजीशन पे जो है मतलब क्या होगा रोटेट करेंगे। अगर मैं लिंकेज को फिक्स कर दूं तो मेरा जो सन गियर है और जो मेरा आपका प्लैनेट गियर है या मेरा जो बड़ा गियर और जो छोटा गियर पिनियन है वो क्या होगा एक फिक्स पोजीशन पे जो है एक ही एक्सिस के ऊपर जो है दोनों जो क्या करेंगे वो रिवॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो और दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपका अपोजिट रहेगी। एक के आपका क्लॉकवाइज जिसको मैंने सेंस ऑफ रोटेशन में पॉजिटिव लिया और दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज जिसकी सेंस ऑफ रोटेशन में मैंने जो साइन है वो मैंने आपका नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है मेरा जो ये गियर ट्रेन अब इस कंडीशन में जो मेरी गियर ट्रेन होगी जिसमें मैंने लिंकेज को फिक्स किया हुआ है, मैंने आर्म को फिक्स किया हुआ है और दोनों गियर मेरे रोटेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो मेरी ये गियर ट्रेन होगी ये कहलाएगी मेरी सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मेरी ये सिंपल गियर ट्रेन होगी अगर मैं आर्म बी को फिक्स करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर जो है हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ मोशंस। जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की कंडीशन ऑफ मोशंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने
यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है ऑलरेडी। और पहली कंडीशन ऑफ मोशन, सबसे पहली कंडीशन जो मैंने ली है, मैंने कंडीशन ये ली है कि अगर मैं आर्म बी को फिक्स कर देता हूँ, या आर्म को अगर फिक्स कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में जो है मेरा जो है जो सन गियर है, ठीक है, मेरा सन गियर है, उसकी गियर 1 की टेबल है, गियर 2 की टेबल है, तो उसमें जो मेरा सन गियर है, जो बड़ा गियर है, उसकी जो रोटेशन है वो है आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में मेरा जो आर्म तो फिक्स हो गया, वो 0 हो गया, और जो मेरा गियर, जो बड़ा गियर है वो 1 है, और उसका जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है, इसलिए आपका +1 हो जाएगा। और अगर मैं वेलोसिटी रेशियो निकालता हूँ गियर 1 गियर 2 के बीच में, तो उसमें आएगी मेरी -T1/T2। माइनस क्यों है? क्योंकि मेरा जो गियर 2 है, जो मेरा प्लैनेट गियर है, जो मेरा पिनियन है, उसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए उसके जो वेलोसिटी रेशियो मैंने निकाला है उसमें जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा, तो माइनस का T1/T2 ये हो गया वेलोसिटी रेशियो इस कंडीशन में, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो मैंने ली है वो मैंने ली, इसमें अगर आपका हमारा आर्म भी अगर फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में जो हमारा बड़ा गियर है उसके नंबर ऑफ रोटेशन अगर मान लें कि वो x है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोटेशन मान लेते हैं x, और फिर क्लॉकवाइज है तो इसमें मैंने लिया +x, ठीक है ना। तो आर्म भी तो फिक्स्ड ही है मेरी, तो 0 रहेगी, और मेरा जो गियर है, जो मेरा सन गियर है, उसकी जो नंबर ऑफ रोटेशन है वो मेरे +x होंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जो मेरा वेलोसिटी रेशियो बनेगा इस कंडीशन में वो आएगा -x T1 में आपका T2, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ली है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में मैंने कहा कि इसमें अगर हम ऐड कर दें उसी में जितने भी इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी उनके मोशंस हैं, ऑल टोटल मोशंस सबको अगर हम मान लें वो हमारे y हैं, तो हमारा आर्म बी के अंदर आएगा y, जो उसका कॉलम है उसमें हमारा आएगा y, और गियर 1 के अंदर आ जाएगा हमारा y+x, ठीक है ना, जुड़ गया ना टोटल y+x, और हमारा जो वेलोसिटी रेशियो के अंदर जो आएगा फिर टोटल मोशन या टोटल ऑल एलिमेंट्स की जो मूवमेंट है अगर उसको ऐड करते हैं, तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो बनेगा इस कंडीशन में वो बनेगा y-x T1 में आपका T2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है उसमें जो आपका कंडीशन मोशंस है, हम उस तरीके से जो है इस तरीके से जो है हम इसके कंडीशन मोशंस को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी रेशियो है इन केस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो इस तरीके से हम जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की उसमें जो है हम उसकी वेलोसिटी रेशियो को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। तो आई थिंक आज के इस लेक्चर में जो मैंने एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में आपको बताया है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।